हे हाय एवरीवन, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद में। हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं अनेकार्थ शब्द एवं शब्द युग्म। ठीक है, अनेकार्थ शब्द को नाम पढ़ के ही पता चल रहा हो कि एक शब्द उसके अनेक अर्थ। ठीक है, और शब्द युग्म में दो शब्द होते हैं जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है और ये दोनों चैप्टर को हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे और इसके पीवाईक्यू को भी इसी वीडियो के अंतर्गत समाप्त कर देंगे। मतलब कि एक वीडियो एक चैप्टर समाप्त। क्लियर? टाइम को ना ज़्यादा गवाते हुए सीधा पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर ये लगभग पर्यायवाची के समान पर्यायवाची की तरह ही है। बस मैं यहाँ पर रिपीटिशन करके आपको चीज़ों को माइंड में सेट कर सकता हूँ। इस वीडियो को दोबारा देख लेना तो आपको थोड़ी बहुत और हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अंबर के। ठीक है, अंबर के अनेकार्थ शब्द देखते हैं। अंबर को भाई बस्त्र भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, कपास भी बोलते हैं और एक इत्र भी होता है। ठीक है, अंबर और आभ्रक भी बोलते हैं और एक नगर और मेघ। मेघ मतलब कि बादल। ठीक है, अंबर को बादल, मेघ तो सबको पता होगा। जैसे कपास भी बोलते हैं, वस्त्र भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, अभ्रक भी बोलते हैं और एक नगर भी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट अरुण। अरुण, ठीक है, अरुण को भाई अरुण होता है सूर्य। ठीक है, अरुण होता है सूर्य और रक्तवर्ण होता है, मतलब रक्त मतलब कि लाल कलर का, तो इससे याद हो जाएगा। और लाल होता है, लाल भी, सिंदूर भी लाल होती है, कुमकुम भी लाल होती है। और बाल्य सूर्य, बाल सूर्य क्या होता है भाई? जो सुबह सुबह निकलता है। बाल सूर्य वो होता है जो सुबह सुबह निकलता है, तो भाई वो भी तो लाल होता है। मतलब अरुण के विलोम लगभग लगभग लाल से रिलेटेड हैं। ठीक है, सूर्य है, रक्तवर्ण है, लाल है, सिंदूर है, कुमकुम है और बाल सूर्य है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं अशोक। अशोक भाई जिसने हिस्ट्री पढ़ी उसको पता होगा कि अशोक को सम्राट अशोक भी बोलते हैं। क्लियर? अशोक का भाई पेड़ भी होता है, सबको पता है। और शोक रहित होता है। ठीक है, अशोक का एक मतलब ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, शोक रहित, क्योंकि अशोक का वृक्ष भी होता है, अशोक सम्राट भी था और शोक रहित आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं अक्षर। भाई अक्षर को वर्ण भी बोलते हैं। भाई जिसने वर्णमाला पढ़ी होगी उसको पता होगा अक्षर को वर्ण भी आते हैं। नश रहित भी होते हैं, नश रहित। ठीक है, अक्षर क्या होता है? नश रहित होते हैं, सत्य होते हैं, मोक्ष होते हैं, आकाश होते हैं, आत्मा होते हैं और नित्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? वर्ण, नश रहित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य। वर्ण, नश रहित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य। क्लियर? यहाँ तक चीज क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अज की ओर। ठीक है, अज। भाई अज बताते हैं। अज भाई, अज को बकरा बोलते हैं, अज बकरा होता है और ये मेष राशि होती है, मेष राशि। ठीक है भाई, जिसकी राशि अज होती है वो उसे पता होगी कि अज को मेष भी बोलते हैं। ठीक है, और दशरथ के पिता का नाम भी भाई अज था। ठीक है, दशरथ के पिता का नाम भी अज था। ब्रहा भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा और शिव भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मा भी बोलते हैं और शिव भी बोलते हैं। क्लियर? ब्रह्मा भी बोलते हैं और शिव भी बोलते हैं। बकरा, मेष राशि, शिव, दशरथ के पिता और ब्रह्मा। क्लियर? और जिनका जन्म ना हुआ हो भाई ईश्वरी तो होते हैं, जिनका जन्म ना हुआ भाई वो ईश्वर होते हैं। ठीक है, ईश्वर का रूप होता है, जन्म नहीं होता। क्लियर? अधर। भाई अधर, अधर दिखते हैं, अधर को अंतरिक्ष बोलते हैं, तुच्छ बोलते हैं, होठ बोलते हैं, बिना आधार का बोलते हैं और नीचे का बोलते हैं। देखो, अधर को आप ऐसे याद कर सकते हैं, हमारा जो नीचे वाला होठ है इसको अधर बोलते हैं। ठीक है, होठ बोलते हैं। और जो नीचे वाला होठ है बिना आधार का है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ आधार मतलब होता है जो उसे रोक पाए, तो बिना आधार का है। और ये नीचे वाला भी है तो नीचे का भी हो गया इसका। और इसे अंतरिक्ष बोलते हैं और तुच्छ बोलते हैं, तुच्छ होठ। ठीक है, तुच्छ होठ, बिना आधार का, नीचे का, अंतरिक्ष। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बताया है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं अंकुश का। भाई अंकुश होता है नियंत्रण करना, दबाव देना, हाथी को चलाने रोकने का। ठीक है, हाथी को चलाने और रोकने का। और लोहे का अंकुड़ा। ठीक है, लोहे का अंकुड़ा भी अंकुश बोलते हैं। अंकुश क्या क्या होता है भाई? नियंत्रण होता है, दबाव होता है, हाथी को चलाने रोकने का लोहे का अंकुड़ा। ठीक है, हाथी को रोकने और चलाने का अंकुड़ा। ठीक है, ये होता है अंकुश। क्लियर? नेक्स्ट उत्पात। भाई उत्पात होता है, एक होता है उत्पाद। उत्पाद तो होता है भाई प्रोडक्शन, और उत्पात होता है अरे क्यों उत्पात मचा रखा है, मतलब कि शरारत कर रहे हो, दंगा कर रहे हो हल्ला कर रहे हो। एक तो उत्पात मचा रखा है, इतने बच्चों ने उत्पात मचा रखा है, मतलब कि शरारत, दंगा और हो हल्ला। क्लियर? उग्र। भाई उग्र बोलते नहीं, ये व्यक्ति काफी उग्र है, मतलब कि भयानक है, क्रूर है, तीव्र है, कष्टदायक है, प्रचंड है, महादेव है, गरम है, सूर्य है। ठीक है, भयानक, क्रूर, तीव्र, कष्टदायक, प्रचंड, महादेव, गरम, सूर्य। क्लियर? नेक्स्ट उपचार। भाई उपचार तो पता होगा, बहुत सारे लोग उपचार, उपचार तो मेडिसिन का काम करता है ना। तो व्यवहार हो गया, ठीक है, प्रयोग हो गया, चिकित्सा हो गया, सेवा हो गया, धर्मानुष्ठान हो गया, घूस हो गया और खुशामद हो गया। ठीक है, उपचार क्या होगा भाई?
उपचार को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। व्यवहार, प्रयोग, चिकित्सा, सेवा, धर्मानुष्ठान, घूस, खुशामद। क्लियर भाई? सिर्फ यहाँ पे मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं चीज़ों को रिपीट करके आपको याद करा सकता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऋतु। भाई ऋतु तो मौसम को बोलते हैं, ठीक है। ऋतु मौसम हो गया, जल हो गया, मोक्ष हो गया, वृत्ति विशेष हो गया, यथार्थ हो गया, सत्य हो गया। ऋतु क्या होगा भाई? सत्य होगा, यथार्थ होगा, वृत्ति विशेष होगा, मोक्ष होगा, जल होगा, मौसम होगा। सत्य, यथार्थ, वृत्ति विशेष, मोक्ष, जल, मौसम। क्लियर? अब पढ़ते हैं ऋजु। ऋजु, ठीक है, ऋतु था, अब पढ़ते हैं ऋजु। भाई ऋजु होता है सीधा, सुगम, अनुकूल, प्रसन्न, सज्जन। ठीक है भाई, सीधा होगा तो सुगम भी होगा। सुगम मतलब कि अच्छा, सुगम, सीधा सादा मतलब सुगम सीधा। अनुकूल मतलब कि अनुकूल होता है मतलब हमारे हिसाब से। प्रतिकूल होता है उसका उल्टा। क्लियर? और प्रसन्न और सज्जन, प्रसन्न और सज्जन। ठीक है, अब ये तो पढ़ते हैं। और ये तो सबको पता होगा, अन्य, भिन्न, अधिक, विशेष, फिर। ठीक है, ये तो पता होगा, सबको पता होगा। और का तो देखो भाई, कर, कर को टैक्स भी बोलते हैं, सूंड भी बोलते हैं, हाथ भी बोलते हैं, किरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमें तो कर का मतलब सिर्फ यही पता है भाई, टैक्स होता है कर का मतलब, लेकिन यहाँ पर कर के 4 मतलब हैं, किरण, हाथ, टैक्स, सूंड। किरण, हाथ, टैक्स, सूंड। ठीक है भाई, वीडियो को 2 बार देख लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको इस क्लास में याद हो जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं कमल। भाई कमल तो एक फूल है। कमल, कमल एक फूल भी है, एक मांसपिंड भी है। ठीक है, जल है और तांबा है। ठीक है, जल है और तांबा है, मतलब कि एक फूल भी है, एक मांसपिंड भी है, एक जल भी है और एक तांबा भी है। क्लियर? अब पढ़ते हैं कुशल। कुशल, भाई कुशल खैरियत है, चतुर है, प्रवीण है, प्रशिक्षित है और क्षेम है। भाई जो कुशल व्यक्ति होगा भाई वो खैरियत से रहता है, चतुर भी होता है, प्रवीण होता है, प्रशिक्षित होता है और क्षेम होता है। क्लियर? यहाँ तक चीज क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं कोट। अब पढ़ते हैं कोट। भाई कोट का जहाँ हियरिंग होती है भाई, किला हो सकता है, गढ़ को बोलते हैं कोट। पहनने का एक प्रकार का सिला हुआ वस्त्र, ये सबको बताओ। कोट भाई क्या होता है? पहनने का जो एक वस्त्र होता है, सब पहनते हैं। तो भाई कोट नहीं पहनते, शादी में जाते हैं कोट पहन के जाते हैं, तो वही वाला एक कोट इसको बोलते हैं। ये किला भी होता है और एक गढ़ भी बोलते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट कंद। भाई कहते नहीं थे पहले कि पहले के आदमी फल कंद मूल खा के जीते थे, तो भाई इसको मिश्री, बिना रेशों की गूदेदार जड़, या बादल, या शकरकंद बोलते हैं। ठीक है भाई, कंद से शकरकंद, कंद से शकरकंद याद हो जाएगा। मिश्री बोलते हैं इसे, और बिना रेशों की गूदेदार जड़ और बादल, इसी को बोलते हैं। ठीक है भाई, कृष्णा भाई बहुत सारे सबको पता होगा, बहुत सारे नाम है। वेद व्यास है, काला है, कृष्ण है, भगवान है, एक पक्ष है, चंद्रमा का धब्बा है। क्लियर? ये तो सबको पता होगा, ईजी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं केतु। भाई केतु ध्वज भी होता है, एक ग्रह भी होता है, और पृच्छल तारा भी होता है। ठीक है, पृच्छल तारा भी, पृच्छल तारा। ठीक है, पृच्छल तारा भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट ये तो करीब, भाई तो बहुत ईजी है। करीब का समीप होता है और लगभग होता है। भाई समीप मतलब कि पास में बोलते नहीं, ये करीब करीब मेरे पास ही था वो, मतलब कि मेरे समीप था। लगभग बोलते हैं कि मैथ का क्वेश्चन पूछता नहीं है कि इसकी वैल्यू लगभग में निकालिए, तो मतलब वो करीब करीब पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कर्ता। भाई कर्ता होता है करने वाला, और ये कारक का सबसे पहला वाला है। ठीक है, कर्ता ऐसे बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को पहला वाला है। ठीक है, तो करने वाला, परिवार का मुखिया और पहला कारक। ठीक है, पहला कारक ही तो है। और कर्ता भाई परिवार का मुखिया ही तो होता है, जो करने वाला होता है उसी को तो मुखिया बोलते हैं, उसी से तो पैसे लेके सब उसी की तो बातें मानते हैं, तो मुखिया करने वाला होता है। क्लियर? नेक्स्ट कली। कली को देखते हैं एक बार। कली भाई कलह बोलते हैं, कली को दुख बोलते हैं, पाप बोलते हैं, 4 युगों में चौथा युग बोलते हैं, संग्राम बोलते हैं, या काला बोलते हैं। कलह, दुख, पाप, 4 युगों में चौथा युग, संग्राम, काला। क्लियर? चीज़ें भाई रिपीटेशन करके याद होंगी, ये थोड़ा टफ चैप्टर है लेकिन इसको हम इजी बना रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कटक। भाई कटक सोना होता है, शिविर होता है, समूह होता है, कड़ा होता है, श्रृंखला होती है, चटाई होती है। भाई देखो कटक के बारे में पढ़ेंगे। भाई कटक को सोना बोलते हैं, सोना भी। ठीक है, तो कटक नहीं, कटक को सेना, सॉरी, कटक बोलते हैं सेना। भाई सेना कहाँ रहती है? तो क्या समूह में रहती है। ठीक है, तो कटक सेना भी होती है, शिविर भी होती है, कड़ा होता है, श्रृंखला होती है, चटाई होती है। भाई श्रृंखला पे भी रहती है सेना, श्रृंखला पे भी रहती है। ठीक है, और कभी कभी चटाई पे भी सो जाती है हालत के हिसाब से। ठीक है, और कड़ा पहनती है हाथ में, जय जय भारत माता के। ठीक है, तो सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। क्लियर? भाई कन्या सबको पता होगा, कुमारी है, अभी शादी नहीं हुई है। एक राशि भी होती है। ठीक है, एक राशि भी होती है, और पुत्री होती है, और किसी की लड़की भी होती है कन्या। ठीक है, खर। भाई खर गधा होता है, तिनका होता है, एक राक्षस का नाम होता है, और दुष्ट और प्रखर होता है। भाई देखो खर क्या होता है? खर एक नेगेटिव चीज़ है, इसको गधा बोल लो, इसको
को तिनका बोल लो, या एक राक्षस का नाम भी है, और दुष्ट होता है और प्रखर होता है, ठीक है, प्रखर, ठीक है, खर से प्रखर, और दुष्ट भी है और एक राक्षस का नाम भी है और गधा भी है और तिनका भी है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई खंडन। भाई खंडन को बोलते हैं टुकड़े। भाई खंडन तो होता है तो चीजें खंडित हो जाती है, मतलब खंडित करना, ठीक है। और एक बोलते नहीं, उसने मेरी बातें खंडित कर दी, मतलब मेरी बात नहीं मानी। प्रत्याख्यान होता है भाई, विरोध होता है, मतलब विरोध मतलब कि उसने मेरी बात नहीं मानी, उसका खंडन कर दिया। हिस्से में बांटना होता है, ठीक है, हिस्से में बांटना होता है, टुकड़ा होता है, टुकड़ा करना होता है, प्रत्याख्यान होता है, विरोध होता है, हिस्से में बांटना होता है, ठीक है। इजी था, ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट पढ़ते हैं खराब, ठीक है, ये भी इजी है। खराब में से देखो कुछ कुछ हम पता कर लेंगे। गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ना चालू बोलते हैं, बर्बाद बोलते हैं, नष्ट बोलते हैं। इजी था, कुछ हार्ड नहीं था, बस एक नज़र फेर लो, याद हो जाएगा। भाई ग्रहण होता है कुछ कोई चीज़ लेना या पकड़ना, या सूर्य चंद्रमा चंद्र पर राहु केतु का प्रभाव, ठीक है, सूर्य चंद्र पर राहु केतु का प्रभाव, ऐसे बोलते हैं ना। भाई ग्रहण लग गया है, मतलब ग्रहण लग गया है, ठीक है, तो लेना होता है, पकड़ना होता है, सूर्य चंद्र पर राहु केतु का प्रभाव लगता है। क्लियर। गति, गति को देखते हैं, हालात, मोक्ष, चाल, रफ्तार, रीति, स्पंदन, स्पंदन वेश, ठीक है, स्पंदन वेश, स्पंदन वेश। अब एक बार देखो इसमें से हम क्या क्या याद कर सकते हैं। देखो चाल और रफ्तार याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चाल और रफ्तार ये तो इजी था। रीति, स्पंदन, वेश, हालत, मोक्ष, ठीक है, हालत मोक्ष, हालत मोक्ष। क्लियर। नेक्स्ट गंदा। गंदा भाई बुरा होता है, अश्लील होता है, मैला होता है, घृणित होता है, अशुद्ध होता है। कुछ हार्ड नहीं था, सब इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई तो ग्रह, भाई ग्रह तो ग्रह तारे, तारे भी ग्रह ही होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स कई सारे तारे ग्रह भी तो होते हैं, और 9 की संख्या होती है। वैसे तो 8 है, लेकिन 9 मतलब समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ। वैसे तो 8 है, लेकिन 9 9 की संख्या, और अनुग्रह और कृपया और राहु, ठीक है। तो राहु केतु मतलब बोलते हैं आप ग्रह खराब चल रहे हैं आपके, तो राहु केतु का बास लग रहा है आपके ऊपर, तो राहु ऐसे याद हो जाएगा। तारे बोलते हैं, 9 की संख्या बोलते हैं, अनुग्रह बोलते हैं और कृपया बोलते हैं। क्लियर। नहीं पढ़ते हैं गोपाल। भाई ये गोपाल तो बहुत ईजी है। भाई गोपाल देखो नाम में पता चल रहा है, गो को पालने वाला। अगर आपका किसी से विच्छेद करेंगे, गो को पालने वाला गोपालित तो होगा, तो पहला तो ये होगा गाय को पालने वाला। कृष्णा, भाई कृष्णा के पास बहुत, कृष्णा कृष्णा की जितनी भी वो आपने वो देखे होंगे, वो गाय के साथ ही देखे होंगे। ग्वाला को भी गाय बोलते हैं, और किसी लड़के का नाम भी होता है गोपाल भाई, क्योंकि भाई गोपाल तो रहता ही नाम। घट, भाई घट होता है, ऐसे बोलते हैं ना घटक। घट होता है शरीर, घड़ा और कम, ठीक है। घट, घट मतलब माइनस हो गया, कम तो माइनस, ये याद हो जाएगा, शरीर और घड़ा, ठीक है। भाई घड़ा, घड़ा घड़ा को घट भी तो बोल सकते हैं, घड़ा घट। घट मतलब कम भी होता है और घट मतलब शरीर भी होता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं घात। घात को चोट बोलते हैं, हत्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं, दाब बोलते हैं और अवसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं घाट को? चोट, हत्या, गुणनफल, दाब, अवसर। क्लियर। चोट, हत्या, गुणनफल, दाब, अवसर, ठीक है। अब पढ़ते हैं घोड़ा। भाई घोड़ा एक पशु है, याद हो जाएगा। बंदूक का खटका होता है, ठीक है, बंदूक का खटका भी होता है घोड़ा, ऐसे बोलते नहीं। इसके शरीर पे घोड़ा तांग दूंगा, मतलब कि घोड़ा तांग दूंगा, मतलब कि बंदूक तांग दूंगा। और शतरंज का एक मोहरा भी होता है भाई, घोड़ा, शतरंज में घोड़ा ही तो होता है भाई, घोड़ा हाथी तो होते हैं। और बंदूक का एक खटका, ऐसे बोलते हैं भाई, इसके सर पे बंदूक मतलब खटका टांग दूंगा, मतलब कैसे बोलते नहीं है, मतलब मूवीज में। नेक्स्ट चपला। चपला बिजली होती है, चंचल स्त्री होती है, लक्ष्मी होती है और वैश्या होती है, ठीक है। क्या होती है चपला? बिजली, चंचल स्त्री, लक्ष्मी और वैश्या। क्लियर। नेक्स्ट चटकना। चटकना भाई, चटकना फूटना बोलते हैं, खिलना बोलते हैं, इस रुष्ट होना बोलते हैं, और चटपट करना होता है, ठीक है, चटपट करना होता है। फूटना, खिलना, रुष्ट होना, चटपट करना। फूटना, खिलना, रुष्ट होना, चटपट करना, ठीक है। चाप, भाई चाप किसी ने वो पढ़ी होगा, सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पता होगा। परिधि को भी चाप बोलते हैं, परिधि का आधा। आलू की टिकिया, वो भी तो भाई गोली होती है। दबाव और धनुष, ठीक है। परिधि का आधा, आलू की टिकिया, दबाव, धनुष। परिधि का आधा, आलू टिकिया, दबाव और धनुष। के लिए भाई जन, जन भाई लोग होते हैं, कि भाई जनता, जन 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 से ही तो बना है जनता, ठीक है। प्रजा भी होती है, गंवार भी होती है, और अनुचर, अनुचर भी होती है, और समूह में भी रहती है, ठीक है। जन भाई कैसे होते हैं? लोग होते हैं, प्रजा होती है, गवार होती है, अनुचर होती है, और समूह में रहती है। क्लियर। अब पढ़ते हैं जलज। भाई जलज तो कमल जो जल में रहता है। मोती, ठीक है, मोती, मछली, चंद्रमा, शेवार, शंख। देखो भाई अब इसमें से याद कर सकते हैं, जैसे शंख भी जब पानी मिलता है, मछली पानी में रहती है, मोती पानी में मिलता है, कमल भी पानी में रहता है, बस चंद्रमा याद कर लीजिए, चंद्रमा ऊपर रहता है, ठीक है। जलज
चंद्रमा, ठीक है, जलज चंद्रमा, ठीक है। अब भाई जरा, अब हमने देखो जरा, हमने ये पहले चैप्टर में पढ़ा, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे। जैसे जरा को आप थोड़ा बोल सकते हैं और बुढ़ापा बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, अजर व्यक्ति जो कभी बूढ़ा ना हो। तो जर क्या होगा, बुढ़ापा होता है, और जर होता है थोड़ा, ठीक है। जर से ऐसे याद कर लीजिए, जरा, जरा मतलब कि थोड़ा, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ठाकुर। भाई ठाकुर को देवता बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, नाई बोलते हैं, सरदार बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं। देवता, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, नाई, सरदार, जमींदार, क्लियर। भाई रिपीटिशन मैंने बहुत रखा है, जिससे चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। डूबना, भाई डूबना होता है अस्त होना। भाई देखो अब चंद्रमा डूबने मतलब कि बोलते नहीं कि सूर्य अस्त होने वाला है, मतलब कि वो डूबने वाला है। पानी के नीचे जाना, ठीक है, डूबना भाई पानी अगर पानी में गिर जाओगे तो उसमें डूबी तो जाओगे। नष्ट हो जाना, नष्ट होना या समाप्त होना, भाई मतलब कि पैसा डूब गया मेरा, या तो पैसा नष्ट हो जाएगा या तो समाप्त हो जाएगा आपका पैसा, ठीक है। तरंग, भाई तरंग को लहर बोलते हैं, उमंग बोलते हैं, और स्वर लहरी भी बोलते हैं। ये तो ईजी थे, लहर, उमंग, स्वर लहरी, ठीक है। तलब, भाई तलब चाह होती है किसी की, मुझे किसी की तलब हो रही है, मतलब कि चाह हो रही है उसकी, उसकी मुझे आवश्यकता है जब भी मुझे तलब हो रही है, या उसने मुझे बुलाया है तभी मुझे तलब हुई है, या मेरा भाई देखो वेतन आएगा तो आपको तलब होगी, वेतन की तलब है तभी तो आप SSGD की तैयारी कर रहे हो। और किसी चीज़ की खोज की भी तलब होती है, ठीक है, किसी किसी चीज़ की खोज की भी तलब होती है, जिस दिन वो चीज़ नहीं मिलती, और किसी किसी दिन वो चीज़ इतनी मिलती है कि उसकी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं तात, ठीक है। तात होते हैं भाई पिता, पूज्य, पुरु, गुरु, भाई, मित्र और बड़ा, ठीक है। अब देखो तात क्या होते हैं, भाई पिता होते हैं, भाई पिता पूजनीय भी होते हैं, पिता गुरु भी होते हैं, पिता भाई भी होते हैं, पिता मित्र भी होते हैं, और पिता बड़े भी होते हैं, क्लियर। आपका रखना है तात में क्या होगा, पिता थे जो हमारे लिए पूजनीय भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे हमसे बड़े भी हैं, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं तात। भाई तात को तंतु बोलते हैं और सूत बोलते हैं, तात तंतु, सूत तंतु सूत। नेक्स्ट तीक्ष्ण, भाई तीक्ष्ण होता है भाई जो तीखा होता है, धारदार, तेज, प्रचंड, उग्र, चरपरा, चरपरा मतलब चरपरा मतलब चटपटा, चरपरा मतलब चटपटा, उग्र मतलब पता है आपको, मैंने बताया था क्रोध, क्रोध टाइप में ही है। प्रचंड भाई बहुत ज्यादा गुस्से टाइप में, तीखा आदमी भाई जो इसको, जो अपनी बातों में वेल रखता है वैल्यू, धारदार और तेज रहता है काफी, ठीक है। नेक्स्ट तम पढ़ते हैं, तम। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई तम की ओर। भाई तम को अंधकार भी बोलते हैं, राहु भी बोलते हैं, सुअर बोलते हैं, पाप बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, कालिक बोलते हैं, नरक बोलते हैं, मोह बोलते हैं। भाई मतलब कि तम के भाई सारे नेगेटिव साउंड्स ही हैं, अंधकार, राहु, सुअर, पाप, क्रोध, अज्ञान, कालिक, नरक, मोह, मोह, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं तत्व। भाई तत्व पता होगा, तत्व क्या होते हैं, मूल होते हैं, यथार्थ होते हैं, सार होते हैं, पंचभूत होते हैं और ब्रह्मा होते हैं, ठीक है। क्या हो भाई, तत्व, मूल, यथार्थ, सार, पंचभूत और ब्रह्मा, क्लियर। थान, भाई थान होता है ठिकाना, ठीक है, थान ठिकाना, निवास स्थान, किसी देवी देवता का स्थल, कपड़े, कपड़े का पूरा टुकड़ा, ठीक है। थान क्या होता है, कपड़े का पूरा टुकड़ा। ठिकाना, थान को भाई इसे याद कर लो, स्थान, ठीक है, थान को स्थान से याद कर लो। ठिकाना हो गया, निवास स्थल हो गया, किसी देवता, देवी या देवता का स्थल या कपड़े का पूरा टुकड़ा, ठीक है, थान होता है, क्लियर। भाई थल, थल को भाई भूमि बोलते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं भूमि बोलते हैं। स्थान बोलते हैं वह जमीन जिस पर पानी ना हो, वही थल, इसी को बोलते हैं थल, ठीक है। चलो, और बाग की मांद, और ऊंची धरती और रेगिस्तान, ठीक है भाई, सही सब, ये सब धरती पे होते हैं, यानी थल पे होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं द्विज। द्विज भाई, द्विज होता है अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, तारा, ठीक है। क्या होगा, द्विज क्या होगा, अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, तारा, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, आप पढ़ते हैं धात्री। धात्री क्या बोलते हैं, भाई धात्री होती है माता, धात्री भाई, धात्री क्या होती है, माता। पृथ्वी, पृथ्वी हमारी माता है। उपमा, माई माता की उपमा, माँ पे उपमा होती है। भाई धाय माता भी होती है, जैसे अकबर की धाय माता नहीं थी, मतलब जब धाय माता मतलब जो उनकी माँ थी, उनके उनसे पहले 2 साल उसने अपनी धाय माता का दूध पिया था, तो वही धाय माता भी, धाय माँ उसी को माता बोलते हैं, ठीक है। वह स्त्री जो किसी शिशु को स्तनपान कराए, भाई स्तनपान मतलब कि किसी और को दूध पिलाए, मतलब स्तनपान उसी को बोलते हैं, ठीक है। वह स्त्री जो किसी को और को स्तनपान कराए और उसका पालन पोषण करे, भाई यही तो था अकबर की धाय माता, क्लियर। ये तो ईजी होगा। तो नए पढ़ते हैं नेपथ्य, या आ सकता है आपको, ज़्यादा इसे चांस लग रही है मुझे। नेपथ्य होता है भाई वेशभूष, सजावट, रंगमंच का पिछला भाग, जहाँ रंगमंच के पात्र सजते हैं। देखो जैसे ये स्टेज हो गया, ये यहाँ पर्दा है, इस पर्दे की
आगे यहाँ लोग बैठे हैं, ये पीछे वाला जो स्टेज है बैक स्टेज, इसी को बोलते हैं भाई नेपथ्य, ठीक है, इसे बैक स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। ये बोला ना रंगमंच के पिछला भाग जहाँ रंगमंच के पात्र सजते हैं, मतलब जो यहाँ लोग सज रहे हैं और यहाँ पर आके पर्दार्थी दिख वो अपने परफॉर्मेंस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं नग। नग पर्वत होता है, रत्न विशेष होता है, यानी नगीना बोलते हैं जैसे, सूर्य होता है, सर्प होता है, वृक्ष होता है और संख्या भी होती है भाई। नग क्या होगा भाई, नग नग नाग को नाग से याद कर लो, नाग तो ये हो गया सर्प, सबको भी नाग बोलते हैं। रत्न विशेष नगीना, ये भी याद हो गया नगीना, पर्वत को बोलते हैं और वृक्ष को बोलते हैं और संख्या। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं नायक। भाई नायक सेनापति भी होता है, छोटा सेनाधिकारी भी होता है, मुखिया होता है, नाटक का मुख्य पात्र भी होता है। देखो भाई नायक क्या क्या हो सकता है, भाई नायक सेनापति भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई सेनापति किसी किसी देश में सेनापति सब सर्वोच्च होता है, तो वहाँ का तो वो नायक हो गया, ठीक है। और छोटा सेनाधिकारी भी होता है भाई, भाई छोटा सेनाधिकारी बहुत बड़ी फौज है उसके लिए छोटा सा ही वो सेना नायक भी उसके वो हो गया छोटा सेनाधिकारी। मुखिया भी हो सकता है कि भाई पूरी कंट्रोल कर सकता है। और नाटक का मुख्य पात्र भी होता है भाई, नाटक में नायक ही तो होता है, एक नायक होता एक मतलब एक हीरो होता है, एक विलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट निशाचर। वो निशाचर होते हैं जो रात को जगते हैं, निशाचर जो रात को जगते हैं, जैसे चोर रात में चोरी करता है, उल्लू रात को जगता है, प्रेत भूत प्रेत राक्षस भी रात को जगते हैं, चक्रवात और रात में निकलने वाला गीदड़ और सर्प, ठीक है, गीदड़ भी रात को ही आता है और सांप भी रात को ही घुसता है, ठीक है। तो चोर उल्लू प्रेत राक्षस चक्रवाक, रात में निकलने वाला गीदड़ और सर्प। क्लियर। नेक्स्ट पोत पढ़ते हैं। पोत भाई पोत है पोत, जहाज, बच्चा, वस्त्र, गुड़िया। क्या होगा भाई पोत, क्या होगा, जहाज बच्चा वस्त्र गुड़िया, जहाज बच्चा वस्त्र गुड़िया, पोत इसी को बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं पट। पट पट भाई कपड़ा होता है, पर्दा होता है, देव मंदिर होता है, देव मंदिर की किवाड़ होती है, भाई बोलते नहीं मंदिर के पट बंद होने वाले हैं, मतलब कि जिसमें देवता रहते हैं तो देव मंदिर हो गया, की किवाड़ मतलब कि मंदिर की किवाड़ के लिए। और गिरना, गिरने अथवा मरने वाला शब्द, ठीक है, गिरने अथवा मरने वाला शब्द, ठीक है। पट मतलब पट गिर गया, मतलब पट गिर गया मतलब पट गिर गया या पट मर गया, मतलब दोनों का एक ही सेंस है, ठीक है। तो कपड़ा का बोलते हैं पट, पर्दा बोलते हैं और देव मंदिर की किवाड़ बोलते हैं और गिरने और मरने का शब्द बोलते हैं। क्लियर भाई, चीज़ें मैं याद करा रहा हूँ क्लास में ही, मेहनत कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं पति। भाई पति किसी का स्वामी होता है, किसी का दूल्हा होता है, किसी के लिए ईश्वर होता है, किसी की प्रतिष्ठा होता है, ठीक है, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा। क्लियर। स्वामी दूल्हा ईश्वर प्रतिष्ठा। पत्र भाई किसी वृक्ष का पत्ता होता है, भाई बोलते नहीं भाई पत्र को पत्ते से याद कर लो ना, पत्र मतलब पत्ते को ही पत्र बोलते हैं। क्लियर। और चिट्ठी भी होती है पत्र, एक पंख भी होता है जो जिसे पंख को पत्र बोलते हैं, और समाचार पत्र भी होते हैं और लिखा हुआ कागज भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस पंख को ऐसे याद कर लेना कि पहले ज़माने में पत्र लिख के भेजते थे और किसके जरिए आता था वो, कबूतर के जरिए। कबूतर क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो पत्र को इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट पतंग। भाई पतंग सूर्य आसमान जब दिन में तो उड़ती है, जब सूर्य दिखता है, पक्षी को बोल सकते हैं पतंग भाई, वो भी तो पतंग की तरह उड़ते रहते हैं। और गुड्डी गुड्डी, ठीक है, और फातिंग और नाव और कनकोवा और शरीर, ठीक है। पतंग क्या होगा, कनकोवा, शरीर, नाव, फतिंग, गुड्डी, पक्षी, सूर्य। क्लियर। नेक्स्ट भाई पारावार। पारावार, ठीक है, पारावार भाई पारावार होता है समुद्र, हद, सीमा, ठीक है। पारावार होती है भाई लिमिट्स, आपकी लिमिट्स क्या हो सकती हैं, समुद्र, हद और सीमा। क्या हो, समुद्र, हद और सीमा। नेक्स्ट पर भाई, पर तो पंख के पंख को पर तो बोलते हैं, जो पर को पंख ही बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं, किंतु बोलते हैं, पराया बोलते हैं और प्रवृत्त भी बोलते हैं, ठीक है, प्रवृत्त, ठीक है, प्रवृत्त। क्या होगा भाई, पंख, ऊपर, दूसरा, किंतु, पराया और प्रवृत्त। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं बढ़ना। बढ़ना भाई बढ़ना होता है उन्नत होना, भाई उन्नति की ओर जा रहे हैं अब हम, ठीक है, हम अपने आप को अधिक कर रहे हैं, मतलब कि अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और आगे चलना, और आगे चल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, और परिणाम में अधिक होना भाई, अब अच्छे परिणाम दिखने लगे, अच्छे परिणाम। क्लियर। क्या होगा, अब अच्छे परिणाम दिखने लगे। क्लियर। यहाँ तक चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बहाना। बहाना पढ़ते हैं नेक्स्ट। बहाना होता है अधिक व्यय होना, ठीक है, मतलब पैसे बहाना, ठीक है, नष्ट होना, पैसे नष्ट हो रहे हैं। पानी का चलते रहना, मतलब पानी चलते रहता है, वो बहता ही तो रहता है हमेशा, पानी चलते रहना मतलब बहता रहना। क्लियर। बलि, राजा राजा बलि देता था, उपहार देता था, उपहार मतलब उसके लिए बलिदान देता था, और बलिदान भी होता है, चढ़ावा होता है और कर होता है। जो कर हम देते हैं वो बलि की तरह ही तो है, मतलब पैसे फालतू, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत पैसे लेती है हमसे, ठीक है, किसी किसी देश में नहीं लिए जाते हैं। बहार, बहार भाई बसंत ऋतु होता है, आनंद होता है, एक राग विशेष होता है,
प्रफुल्लता होती है और शोभा होती है, ठीक है। बहार मतलब मेरी जिंदगी में बहार आ गई, प्रफुल्लता आ गई, शोभा लग गई, एक राग विशेष हो गया, और आनंद आ रहा है भाई। और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है, मतलब कि बाहर, मतलब कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। बसंत ऋतु आ गई मतलब बहुत अच्छा हो गया, आनंद आ रहा है, एक राग जो विशेष है, और प्रफुल्लता हो गई है और शोभा बढ़ रही है, क्लियर। भाई मधु शराब को बोलते हैं, मधु जैसे बोलते हैं मदिरा, तो मधु शराब, ठीक है। मधु शराब होती है, मदिरा होती है, बसंत ऋतु, शहद, चैत्र मास, मीठा, फूल का रस और अमृत, ठीक है। क्या होगा? मधु शराब होगी, मदिरा होगी, बसंत ऋतु होगा। भाई बसंत ऋतु की तो सबको लत लग जाती है, उसको उसके पतझड़ के मौसम आने पर लोगों को, उसके खत्म होने का लोगों को वो रहता है, बहुत शौक रहता है। तो मधु मतलब कि बसंत ऋतु होता है जिसकी उस लोगों को लत लग जाती है, क्लियर। भाई मूक, मूक होता है भाई चुप, भाई बोला था मैंने, बताया था आपको। मूक का मैं बिलोंग शब्द करा रहा था। मूक होता है चुप, विवश, अवाक, मतलब बाक मतलब होता है बोलने वाला, और ए लग गया तो बोलने वाला, गूंगा, ठीक है, क्लियर। इजी थे, कोई हार्ड नहीं थे। मोहर, भाई मोहर हो जाएगा अशरफी, छाप और ठप्पा। देखो ठप्पा याद हो गया, छाप याद हो गया, और अशरफी आप याद कर लेंगे, अशरफी, क्लियर। मानस, भाई मानस मनुष्य होता है, मनुष्य का मन भी होता है। कामदेव, भाई वो देवों की पूजा भी करता है, ठीक है। दूत, और मन में उत्पन्न, और मानसरोवर, ठीक है। मनुष्य, मन, कामदेव, दूत, मन में उत्पन्न और मानसरोवर, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई योग। भाई योग तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेल, लगाव, ध्यान, कुल, जोड़, शुभ काल, और मन की साधना और विधि। देखो ध्यान याद हो गया, ठीक है, मन की साधना याद हो गया, विधि, शुभ, भाई शुभ ही अच्छा होता करने में, ठीक है। जड़, भाई यही है, मतलब कि ये जो योग योग हमारे हमारे लिए जड़ है, मतलब कि हमारे शरीर की हेल्थी रखने के लिए जड़ है भाई, तो मतलब कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और मेल, लगाव, मन की साधना और विधि, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं रशिम, ठीक है। रशिम, रशिम भाई किरण, डोरी, घोड़े की लगाम, और पलक के रोए, पलक के रोए, ठीक है, पलक के रोए, किरण, डोरी और घोड़े की लगाम, ठीक है, रशिम में होती है। रंग, भाई रंग अब करते हैं रंग। रंग को वर्ण भी बोलते हैं, शोभा भी बोलते हैं, रंग भाई शोभा बढ़ाते हैं। मनो मनोविनोद बोलते हैं, रोब बोलते हैं, नाच गाना बोलते हैं, ढंग बोलते हैं, मन की उमंग बोलते हैं, और दशा बोलते हैं, ठीक है भाई। रंग होगा, रंग रंग क्या होगा भाई? रंग का क्या होगा? वर्ण होगा, शोभा होगा, मनोविनोद होगा, और रोब होगा, और नाच गाना होगा, ढंग होगा, मन की उमंग, दशा होगा, क्लियर। थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई लगान। लगान भाई सटकना, जुड़ना, चिपकना, सॉरी लगना, लगना भाई, लगना क्या होता है? मतलब लगना होता है मतलब कि लगना चटना होता है, कि इसको यहाँ से लगा दो, सटका दो, मतलब कि सटकना, उसे जोड़ना, मत जोड़ना मतलब फिर भी लगाना होता है। चिपकना भी लगाना ही होता है। चुभना, भाई चिपक चिपक के चलोगे तो चुभोगे एक दूसरे को, चुभना भी लगना होता है, ठीक है। और नियुक्त होना, भाई मैं SSC GD में SSF में लग गया, मतलब कि लगना, ठीक है। विषय पढ़ते हैं, विषय अब, ठीक है। विषय, विषय होता है भोग विलास, भोग विलास, प्रसंग, भौतिक पदार्थ, या विवेचनार्थ बातें, ठीक है। विवेचनार्थ बात, विवेचनार्थ बात, ठीक है, विषय, ठीक है भाई। विवेचनार्थ बात मतलब किस विषय पर बात हो रही है, जो इतनी विवेचनार्थ बात हो रही है, ठीक है, कोई तो विषय होगा। नेक्स्ट वर्ण, भाई वर्ण को अक्षर बोलते हैं, अभी हम पढ़ के आए थे। वर्ण को अक्षर बोलते हैं, रंग बोलते हैं, जाति बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, शोना बोलते हैं, रूप बोलते हैं, और चतुर्वर्ण्य बोलते हैं, ठीक है। चतुर्वर्ण्य बोलते हैं, चतुर्वर्ण्य बोलते हैं, चतुर्वर्ण्य। चतुर्वर्ण्य कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। चतुर्वर्ण कौन होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। वर्ण वैसे बोलते नहीं, वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो भाई ये उसी वर्ण को भी चतुर्वर्ण भी बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर। भाई वर ये तो इजी है। वर, भाई वर किसी का दूल्हा होता है, श्रेष्ठ होता है उसके लिए, और वर्ण करने योग्य होता है, और वरदान होता है, और आशीर्वाद होता है, और पति होता है, और मनोरथ सिद्धि होता है, ठीक है। मनोरथ सिद्धि होता है, मनोरथ सिद्धि होता है, क्लियर। इजी था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। विभूति, विभूति एक बार देखते हैं। विभूति, विभूति वृद्धि होती है, ऐश्वर्य होती है, बहुतायत होती है, दिव्य शक्ति होती है, राख होती है, मही मायम होती है, और पुरुष होती है, और सृष्टि होती है, ठीक है भाई। क्या होता है? विभूति क्या होती है? सृष्टि, पुरुष, मही महिमाय पुरुष, और राख, और शक्ति, और दिव्य, और बहुतायत, और ऐश्वर्य, और वृद्धि, क्लियर। अब पढ़ते हैं सोम। भाई सोम एक देवता भी, सबको पता है, चंद्रमा को भी सोम बोलते हैं, सोमवार भी होता है, कुबेर भी सोम होते हैं, यम भी, ठीक है, यम और अमृत, और वायु,
जल और स्वर्ग। देखो भाई इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यम कब आते हैं? यंड भाई यम आते हैं संडे के बाद यानी सोमवार को, ठीक है। और वो स्वर्ग लेके जाते हैं, हमको स्वर्ग लेके जाते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो आपको अमृत पिलाएंगे, अगर आपने बेकार काम किया होगा तो आपको कुबेर खिलाएंगे, कुबेर, ठीक है, कुबेर खिलाएंगे। अच्छा काम किया होगा तो अमृत पिलाएंगे, खराब क्या किया होगा तो कुबेर खिलाएंगे, ठीक है, क्लियर। और अमृत कैसा होगा? जल का होगा, ठीक है, अमृत जल का होगा, अमृत जल का होगा, वहाँ पर आपको अच्छी वायु मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको एक देवता से मिलाएंगे, देवता से, और वहाँ से फिर आपको चंद्रमा दिखाएंगे सोमवार के दिन, क्लियर, सोमवार के दिन, क्लियर, याद, थोड़ी हेल्प हुई। नेक्स्ट हंस, हंस, ठीक है, हंस। हंस को भाई प्रण बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, शिव बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, विशेष बोलते हैं, माया से निर्लिप्त आत्मा बोलते हैं, माया से निर्लिप्त आत्मा, आत्मा, ठीक है, माया से निर्लिप्त आत्मा, ठीक है। क्या हुआ भाई? प्राण, सूर्य, आत्मा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, पक्षी, विशेष और माया से निर्लिप्त आत्मा, ठीक है भाई। थोड़ी थोड़ी हेल्प करिए मैंने याद कराने में, मतलब मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि आपको चीज़ें आपके माइंड फिट हो जाएं। इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही फिट हो जाएंगी, क्लियर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। भाई परीक्षा पढ़ने में इतना टाइम लगाएंगे नहीं, मैं आपको इनको अपनी भाषा में बता देता हूँ। भाई ये वो शब्द होते हैं जो लिखने में दोनों और सुनने में दोनों समान होते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, यहाँ स्टार्ट होगा असली खेल, ठीक है। अगम और आगम, ठीक है, अगम और आगम, अगम और आगम। भाई अगम होता है दुर्गम, अगर अगम का अर्थ होता है दुर्गम, और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति या शास्त्र। क्या होगा? उत्पत्ति या शास्त्र, ठीक है। अंत और अंत्य, अंत और अंत्य। अंत होता है भाई समाप्त, वो पता ही होगा आपको भाई, किसी चीज का अंत करना यानी समाप्त करना। और अंत्य होता है नीचे का अंतिम, नीचे का अंतिम, नीचे का अंतिम, क्लियर। अंश, भाई अंश होता है कंधा, और अंश, अंश होता है भाग या हिस्सा, ठीक है। अंश होगा कंधा और अंश होगा भाग या हिस्सा, क्लियर। अनल अग्नि होती है और अनिल वायु होती है, सबको पता होगा। अनल अग्नि, अनल अग्नि, क्लियर, इजी था। नेक्स्ट आ गए अन्न। भाई अन्न को अनाज भी बोलते हैं, और अन्य वही होता है दूसरा, ये सबको पता होगा। अन्न अनाज होता है और अन्य दूसरा होता है, इजी था। अनिष्ट, अनिष्ट होता है भाई अशुभ या बुरा, अनिष्ट होता है अशुभ या बुरा, अशुभ या बुरा। और अनिष्ट, अनिष्ट ठा वाला, ठीक है, अनिष्ट होता है निष्ठा रहित, ठीक है, निष्ठा रहित। और अनिष्ट, अनिष्ट हो गया शुभ या बुरा, और अनिष्ट निष्ठ रहित, क्लियर। अवलंब, अवलंब होता है सहारा, और अभिलंब, अभिलंब होता है शीघ्र, ठीक है। अवलंब हो गया मतलब उसका सहारा, और अभिलंब हो गया भाई शीघ्र, शीघ्रता से, क्लियर। अपेक्षा होता है भाई इच्छा या आशा, और उपेक्षा होता है निरेदर या अवहेलना, मतलब उसकी बुराई करना, मतलब उसने मेरी उपेक्षा करी मतलब मेरी बुराई करी। और अपेक्षा होता है मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप ये काम कर देंगे, मतलब मेरी इच्छा या मुझे आपको आपसे आशा है, क्लियर। भाई ज्ञावर जहाँ दिखे ना वो ज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। अभिग, अभिग जानने वाला जानकार, ठीक है, अभिग होता है जानने वाला जानकार। और अनभिग होता है भाई जो अनजान या मूर्ख है, लंपट मूर्ख है। अनभग, अन 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 अनभिग होता है अनजान या मूर्ख, भाई, ठीक है। चिकना घड़ा जैसे बोलते हैं, चिकना घड़ा, क्लियर, चिकना घड़ा, क्लियर। देखो एक होता है आदि और एक होता है आदि, ठीक है। आदि और आदि, देखो आदि हम बोलते नहीं कि बहुत सारे सामान की लिस्ट बनाई हमने और लास्ट में लिखते हैं आदि, तो ये तो वो वाला आदि है, ठीक है। इसको आरंभ या इत्यादि बोलते हैं, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, ईटीसी जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, ईटीसी। और एक आदि होता है अभ्यस्त, एक आदि होता है अभ्यस्त, एक आदि होता है अभ्यस्त, ठीक है। नेक्स्ट आहुति और आहूत। आहुति तो होती है हवन सामग्री, ठीक है। और आहूत होता है बुलाना, भाई मतलब उसको क्या बोलते नहीं कि उसे आहूत किया जाए, मतलब कि बुलाया जाए, ठीक है, बुलाना होता है। एक होता है आभास और एक होता है अभ्यास। भाई अभ्यास तो होता है भाई वो ये होता है, आप पता हो प्रैक्टिस, अभ्यास से प्रैक्टिस होगा। और आभास होता है चमक, आभास होता है चमक, क्लियर। कुछ हार्ड नहीं इसमें, सब कुछ ईजी है। एक पढ़ते हैं आलोक और एक पढ़ते हैं एलोक, ठीक है, आलोक और एलोक, आलोक और एलोक। भाई आलोक तो हो गया प्रकाश, और एलोक हो गया सुनसान, ठीक है, एलोक हो गया सुनसान, एलोक हो गया सुनसान, एलोक सुनसान, क्लियर। आग, भाई आग होता है पहला या प्रथम, आग मतलब कि आगे। और अग होगा आज, ठीक है, अग होगा आज, अग आज। और आग पहला या प्रथम, ठीक है। आन, भाई मर्यादा मान, भाई मेरी आन मान शान, मतलब बोलते नहीं आन मान शान है ये सब कुछ, तो आन मर्यादा मान। अन्न होगा भाई, अन्न होगा भाई बगैर, ठीक है, अन्न, अन्न, अन्न नहीं, अन्न, अन्न बगैर, ठीक है। आगत, आया हुआ। अगत, जहाँ गति ना हो, ठीक है। अगत होगा जहाँ गति ना हो, और आगत होगा आया हुआ, क्लियर भाई। बराबर सुन रहे चीजों को, रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं, बराबर सुन रहे हो। भाई इत्र सबको पता है, इत्र भाई सुगंध देता है। और
पुष्पसार होता है, ठीक है, पुष्पसार होता है, सब होता है इतर। और इतर, इतर होगा भाई दूसरा, इतर होगा दूसरा, इतर होगा दूसरा, इतर, ठीक है, इतर। इति होता है अंत, और इति होता है भाई विपत्ति या विघ्न, ठीक है, विपत्ति या विघ्न, ठीक है, विपत्ति या विघ्न। इति तो पता है हमको अंत होगा, इस बोलते हैं इति, ठीक है, इति, ठीक है, इति। और इति होगा भाई विपत्ति या विघ्न, ठीक है। एक एक होता है भाई सांसारिक, एक होगा सांसारिक, और यही होगा इसको, ठीक है, एक सांसारिक, यही यही होगा इसको, क्लियर। और होता है भाई तरफ, मुझे उसकी ओर ले चलो, मतलब उसकी तरफ ले चलो। और होता है एवं, तथा, अधिक। अभी पढ़ के आए थे तुम, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, करी और कीर। करी, करी को बोलते हैं गज या हाथी। कीर को बोलते हैं भाई सुग्गा या तोता। कीर होता है सुग्गा या तोता, कीर होगा सुग्गा या तोता। कंज होगा भाई कमल, कंज कमल। कुंज होगा बैलों का मंडल, बैलों का मंडल। कुंज होगा बैलों का मंडल, कुंज होगा बैलों का मंडल, क्लियर। कांतारा होगा भाई जंगल या वन। कांतारा क्या होगा, जंगल या वन। भाई कांतारा मूवी जंगल पे तो बनी है पूरी, उसमें जंगल तो दिखाया गया है, तो कांतारा होगा जंगल या वन। और कांता होगा सुंदर स्त्री, कांता होगा सुंदर स्त्री, ठीक है। गर्व होता है पेट, सबको पता है। और गर्व होता है अहंकार, भाई जब बहुत ज्यादा गर्व आ जाता है अपने ऊपर तो उसे अहंकार बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रह। देखो भाई जो ये होता है ना, ये वाला, तो ये ग्रह बताता है घर को। और ये ग्रह हम जब हम अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा सोलर से, सोलर प्लेनेट वाला, तो उसमें पता होगा ग्रह इसी तरह के लिखते हैं हिंदी में। तो ग्रह तो ये तो नक्षत्र हो गए, और ये वाला ग्रह होता है घर से, ठीक है। भाई गण शम को बताता है, और गण्य होता है भाई गिनने योग्य, ठीक है, जो गणने योग्य चीजें होती है उसे गिनने योग्य बोलते हैं, ठीक है। गिरी एक पर्वत होती है, भाई पता होगा ना, गिरी की पहाड़ियां, मतलब बोलते नहीं पर्वत, तो गिरी एक पर्वत है। और गिरी बीज के अंदर का गूदा, गिरी होता है बीज के अंदर का गूदा, बीज के अंदर का गूदा, क्लियर। ग होता है गाने योग्य, और ग ये होता है जो जाना जा सके। भाई मैंने बताया था ज्ञा जहाँ तक है वो ज्ञान से रिलेटेड होगा, तो ग होगा जो जाना जा सके, और ग होगा गाने योग्य, क्लियर। चिर बोलते एक तो देखो, बोलते नहीं चिरकाल, चिरकाल की कहानी सुनाई भाई दादाजी, चिरकाल की, चिरकाल की मतलब प्राचीन काल की। तो चिर को भाई प्राचीन काल या दीर्घ काल बोलते हैं, ठीक है। चिर क्या बोलते हैं, प्राचीन काल या दीर्घ काल, क्लियर। और चीर होता है वस्त्र। भाई अब देखो, आपको पता नहीं, मेरे हैं तो यही बोलते हैं कि साड़ी में से जब थोड़ा सा टुकड़ा को फाड़ के या कुछ बांधना होता है, तो मम्मी बोलती है कि इसकी चीर फाड़ के दे दो, मतलब कि थोड़ा सा पार्ट फाड़ के दे दो, तो वस्त्र बोलते हैं चीर को, ठीक। चूर होता है चूर्ण और कर्ण। भाई देखो, चूर होता है चूर्ण और कर्ण। भाई चूरन होता है, उसमें कर्ण भी तो होते हैं, बहुत सारे कर्ण से पिसे हुए छोटे छोटे कर्ण से तो मिलकर बनता है, तो चूर्ण और कर्ण बोलते हैं। और चूड़, चूड़ होता है चोटी, चूड़ होता है चोटी, ठीक है। चपत होता है तमाचा, एक चपत मारूंगी ना मुंह पे तो मतलब कि तमाचा, चपत होता है तमाचा। और चंपत होता है गायब, वहां से भाई चंपत हो जाना, वहां से चंपत हो जाना तो मतलब गायब हो जाना। छत्र छात्रा होता है, और शत्र क्षत्रिय होता है। शत्र क्या होगा, क्षत्रिय, छात्र विद्यार्थी होगा, और छात्र होगा क्षत्रियों से संबंधित, क्लियर। ये तो इजी थे। नेक्स्ट छदम, छदम होगा छल होगा। छदम क्या होगा, छल, छदम का छल, छदम का छल। और छंद का कवित्व या पद, कवित्व या पद, ठीक है। और जरा का होगा भाई बुढ़ापा, क्योंकि जर मैंने बताया था आपको, जर। और जरा, जरा जो ये नीचे जो बूंदी आ रही है जरा, ये बताएगा थोड़ा या अल्प, ठीक है। जरा देना, थोड़ा सा, जरा सा देना, थोड़ा या अल्प, ठीक है। और जरा होगा बुढ़ापा, ठीक है। जलज, जलज होगा कमल, अभी पढ़ के आए थे। और जलद होगा बादल, ठीक है। जहाँ पर ला आता है वो पानी से रहते हैं, वो मतलब कमल के बुलों में रहते हैं, वो रहते हैं पर्याय। और जहाँ दा आता है वहाँ वो बादल के बुलों, वो पर्यायवाची रहते हैं। जरठ बूढ़ा होता है, जरठ बूढ़ा होता है। और जयरठ, जरठ होगा पेट, ठीक है। जरठ 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 जरठ, ये भाई दोनों सेम ही है, ठीक है सुनने में। जूठा, जूठा होता है उच्छिष्ट भोजन। जूठा होगा भाई, जूठा क्या होगा, उच्छिष्ट भोजन जो बचा हुआ है, ठीक है। और झूठा होता है असत्यवादी, झूठा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति होता है। और झूठा होता है जो खाना बच गया है किसी का, झूठा, क्लियर। जाया, भाई ये मेरी जाया, भाई देखो पत्नी को जाया ही बोलते हैं इसे, ये तो बहुत इजी था, ये तो मतलब सब लगभग सबको पता होगा। जाया होती है पत्नी, ठीक है। और जया, जया होती है बर्बाद, जया होती है बर्बाद, और जाया होती है पत्नी, क्लियर। झक, भाई सनक या धुन। झक क्या होता है, सनक या धुन। और झक होगा तुच्छ कार्य, मतलब क्या झक मार रहे हो यहाँ पर, मतलब कि क्यों टाइम कर रहे हो। और झक का होगा सनक या धुन, ठीक है। झंझट लड़ाई या लड़ाई बखेड़ा। और झंझर, झंझर होगा, झंझर को झज्झर ही बोलते हैं, ठीक है। झंझर को झज्झर, क्लियर। झंझा, भाई झंझर क्या बोलेंगे, आंधी। और झंडा पताका, झंडा क्या होता है, पताका, झंडा पताका, झंडा पताका। टूक को बोलते हैं थोड़ा, भाई एक टूक देना मतलब थोड़ा सा देना। और टूक होता है टुकड़ा, टूक होता है टुकड़ा। टूक, टूक थोड़ा, टूक होता है टुकड़ा, क्लियर। ठंडा
शीत होता है। ढूंढ, सूखा पेड़, ठीक है। ढूंढ होता है सूखा पेड़, ढूंढ क्या होता है सूखा पेड़, ढूंढ होता है सूखा पेड़। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीठ या डीठ। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीठ या दीठ। भाई डीठ को बोलते हैं दृष्टि, और ढीठ होता है, ढीठ भी होता है व्यक्ति जो निडर है, मतलब कितना ढीठ पड़ गया है, मतलब इसे इसके अंदर तो डर खत्म हो गया है। भाई डोंगी, डोंगी होता है छोटी नाव, डोंगी होती है छोटी नाव, और ढोंगी होता है पाखंडी, ढोंगी होता है पाखंडी, ढोंगी ढोंगी व्यक्ति होता है, और डोंगी एक नाव होती है, ठीक है। तरनी होती है नौका जो भाई तैरती है, तरनी। और तरणी, तरणी होती है सूर्य, ठीक है। तरणी होता है सूर्य, और तरनी होती है नौका, ठीक है। तूणी यानी शीघ्र या तेज, तूणी। और तुणी होता है तरकाश, ठीक है, तरकश, तरकश, ठीक है। तुणी होगा तुरकश, ठीक है। तरंग भाई लहर पता होगा, और तुरंग होता है घोड़ा, तुरंग होता है घोड़ा, पर्यायवाची याद करूंगा उन्हें पता होगा। तिक्त, तिक्त होता है तीता, तिक्त होता है तीता, और तिग्म होता है तीक्ष्ण या प्रखर, तीक्ष्ण या प्रखर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तरु। भाई तरु वृक्ष को बोलते हैं, तरु बोलते हैं वृक्ष को। और तर बोलते हैं गीला या भीगा, तो तर बोलते हैं गीला या भीगा, तर को बोलते हैं गीला या भीगा, क्लियर। तुंद, तुंद को बोलते हैं पेट या प्रचंड, पेट या प्रचंड। और तुंड बोलते हैं चोंच या मुख, चोंच या मुझ, ठीक है। भाई तुंड को ऐसे याद कर सकते हैं, क्यों, तोंद, तोंद से याद कर सकते हैं, तोंद से, तो तेन तोंद पेटी तो होती है, ठीक है। दिन को दिवस बोलते हैं, और दीन को निर्धन बोलते हैं, ठीक है। दीन को निर्धन बोलते हैं। क्या दीन आ गए मेरे, मतलब निर्धन मतलब कि पैसे नहीं है। द्वीप हाथी, और द्वीप होता है टापू, ठीक है। द्वीप हाथी और द्वीप टापू, ठीक है। दारू, दारू होती है लकड़ी, दारू लकड़ी, और दारू होती है शराब, ठीक है। दारू और दारू बड़े वाला ऊ, ठीक है, वो होगी शराब, क्लियर। दशन भाई दांत, दशन दांत होते हैं। और दंशन, दंशन होता है भाई डंक मारना, दंशन होता है डंक मारना, ठीक है, डस लिया मतलब कि डंक, दंशन, क्लियर। नेक्स्ट द्रव। भाई द्रव को रस या पिघला, पिघला हुआ बोल सकते हैं। भाई द्रव होता है ना जो लिक्विड होता है, और द्रव्य होते हैं पदार्थ, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य ये या लग जाएगा तो वो जैसे बोलते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संख्या, ऐसे संज्ञा पढ़ते नहीं हम, तो उसमें द्रव्य होगा पदार्थ या धन, ठीक है। और द्रव होता है रस या पिघला, क्लियर। द्रव होगा लिक्विड। नेक्स्ट पढ़ते हैं दंश। भाई दंश को बोलते हैं डंक, भाई दस लिया, और दस होते हैं दशंक, ठीक है। दूरा, दूरा अक्ष होगा, और दूर होगा धूल, दूरा अक्ष, धूल होगा, दूर होगा धूल, ठीक है, ठीक है। नीर पानी पर पर्यायवाची पढ़ा होगा, पता होगा, नीड़ घोंसला, सबको पता होगा ये वाला। नारी को स्त्री बोलते हैं, और नाड़ी को नब्ज बोलते हैं, इजी था। नहर को जलमार्ग, और नाहर को सिंह बोलते हैं। भाई नाहर को सिंह बोलते हैं, नाहर को, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, नाहर को सिंह बोलेंगे, याद करना पड़ेगा ये वाला आपको, ठीक है। नंदी शिव का बैल, इजी था। और नंदी, और नंदी को आनंद या प्रसन्न बोलते हैं, प्रसन्नता, ठीक है। नंदी को बोलते हैं आनंद या प्रसन्नता, और नंदी को ही शिव का बैल बोलते हैं, ठीक है। बस स्पेलिंग को, उसमें बड़ी ई है, उसमें छोटी ई है, ठीक है। निशाकर, निशाकर चंद्रमा होता है निशाकर, और निशाचर होते हैं राक्षस। अब पढ़ाया था मैंने, निशाचर, निशाचर कौन थे, जो रात को जागते हैं। परुष, भाई परुष होता है कठोर, और पुरुष होता है मनुष्य आदमी, पुरुष, ये तो हमको याद हो गया, हम बस याद करना है, परुष मतलब होता है कठोर, ठीक है। फन, फन देखते हैं फन क्या होता है। भाई फन होता है कला या हुनर। और फण होता है सांप का सिर, ठीक है। फण होता है सांप का सिर। भाई ऐसा बोलते हैं बहुत लोग कि सांप ने फन मार दिया, भाई फन नहीं मारता, वो फण बोलते हैं कि सांप ने फड़ मार दिया, ये होता है असली मीनिंग इसका, सांप ने फड़ मार दिया, ठीक है। बलि, बलिदान से हो गया। और बलि, बलि होता है वीर या बलवान, ठीक है। बलि हो गया भाई बलिदान हो गया, और बलि हो गया वीर या बलवान, ठीक है। बिना यानी रहित, मतलब इसके बिना रहित, ठीक है, रहित होता है, ठीक है। और बीणा होता है वाद्य यंत्र, बीणा होती है वाद्य यंत्र, चैप्टर पढ़ा होगा स्टैटिक में वाद्य यंत्र वाला। बांस होता है भाई दुर्गंध, बांस होगा दुर्गंध, और वास होगा रहने वाला, देखो भाई, क्योंकि बांस में कोई महक नहीं होती, और बास होता है इसमें आत्माओं का वास है, मतलब कि इसके अंदर रहने वाला, ठीक है। वेश होता है अधिक या ज्यादा, और बेस होता है हुलिया, बेस होता है हुलिया, ठीक है। और वेश होता है अधिक या ज्यादा, ठीक है। भट्ट होता है सिपाही या योद्धा, और भाट होता है चरण। भट्ट सिपाही या योद्धा, भाट होता है चरण, ठीक है। भीत होता है भीत या भीति, यानी डर या भय। और भित्ति होता है दीवार, ठीक है। फिर भित्ति, भित्ति होता है दीवार, ठीक है, भित्ति होता है दीवार, ठीक है। ये तो इजी है भाई। मूल को जड़ बोलते हैं भाई, क्योंकि जड़ मजबूत होती है, उनको मूल बोलते हैं, और मूल्य कीमत होती है। मनोज को कामदेव बोलते हैं, और मनुज को मानव बोलते हैं, याद रखना ये वाला। मनोज कामदेव, मनुज मानव, मनोज कामदेव, मनुज मानव। मल गंदगी, भाई मल गंदगी। और मल्ल होता है पहलवान या योद्धा। भाई जिस बंदे ने महाजन्म पढ़े होंगे उसे पता होगा, मल्ल महाजन पिता, तो मल्ल होता है पहलवान या योद्धा, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं मद। मद होता है भाई अहंकार, और मग होता है शराब या मदिरा। मद हो गया अहंकार, और मद हो गया शराब या मदिरा। ठीक है भाई, मत होती है राय भाई, और लोगों से भी मत लिया करो, मतलब कि, और मति होती है बुद्धि, मति होगी बुद्धि, मति होगी बुद्धि। रंग को वर्ण, रंग को भाई वर्ण बोलते हैं, और रंग होता है गरीब या निर्धन। ठीक है भाई, कैसे राजा का विलोम क्या होता है, रंग, रंग क्या होता है नेगेटिव बता रहा है, तो भाई गरीबी तो नेगेटिव ही तो है, तो गरीबी या निर्धन के लिए। रन, रन होगा झील या ताल, और रण होगा योद्धा, युद्ध। ठीक है, ये रण, रण का युद्ध होता है, और रन के लिए झील या ताल। ठीक है। रति प्रेम, भाई रति का प्रेम, मैंने आपको ये अनेकार्थ शब्द में पढ़ाया था मैंने आपको, रति को प्रेम भी बोलते हैं। और रथ होता है लीन। ठीक है, रथ होगा लीन, रथ होगा लीन, रथ होगा लीन के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं लक्ष्य। भाई एक तो होता है लक्ष्य जो उसको लाख बोलते हैं, और एक होता है लक्ष्य भाई युद्ध, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। लक्ष्य होगा हमारा, हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, लक्ष्य होता है लाख। ठीक है। लोटा होता है जल पात्र, भाई जल से जिसमें जल पानी पीते हैं। लोटा होता है वापिस आना। ठीक है, वहां से वो लौटा तो लो, और लोटा होता है जल पात्र। ठीक है। वर्ण होगा वह घाव, और वर्ण होगा रंग या अक्षर। वर्ण होगा भाई घाव, और वर्ण होगा रंग या अक्षर। ठीक है। विष जहर पता होगा, और विष होता है भाई कमल नल। ठीक है, कमल नाल होता है, कमल नाल। ठीक है। सर होता है, सर होगा भाई बाण, और सर होगा तालाब। ठीक है, जिसको सरोवर भी बोल सकते हैं, सरोवर। ठीक है, तो ये होता है तालाब के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं सूर को वीर बोलते हैं भाई, सूरवीर, सूरवीर बोलते हैं सूरवीर। और एक होता है सूर, जो भाई सूर्य को बोलते हैं सूर, तो सूर्य अंधा। ठीक है। सूची को बोलते हैं पवित्र, और सची को बोलते हैं इंद्राणी। सूची पवित्र, साची बोलते हैं इंद्राणी के लिए। शशिधर बोलते हैं चंद्रमा, और शशिधर बोलते हैं महादेव या शिव। ठीक है, शशिधर बोलते हैं चंद्रमा, और शशिधर बोलते हैं महादेव या शिव। ठीक है। शुक बोलते हैं तोता, भाई शुक को बोलते हैं तोता, और शूक को बोलते हैं जो आदि की बाल का नुकीला होता है। ठीक है, आदि, जो आदि की बाल का नुकीला होता है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं शब, भाई शब को लाश बोलते हैं, पता नहीं यहाँ से एक शब प्राप्त हुआ है तो लाश प्राप्त हुई है। और सब होती है रात। ठीक है, सब ब, और शब। ठीक है, सब और सब। क्लियर, चीज क्लियर होगी यहाँ तक की। नेक्स्ट पढ़ते हैं सुत, भाई सुत पुत्र या बेटा होता है, और सूत होता है रुई का धागा। सूत होता है रुई का धागा, और सूत होता है पुत्र या बेटा, ये पता होगा। सुमन होता है फूल, सुमन होता है फूल, और स्वयं होता है अपना मन। ठीक है, स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं का मन। ठीक है, स्वयं होगा अपना मन। ठीक है, और सुमन हो गया फूल। सुर देवता होते हैं, और सूर होते हैं सूर्य या सूरदास। ठीक है। हाड़ हड्डी, और हाट बाजार। ठीक है, हाट। ठीक है, हाट बाजार होती है, हाट बाजार होती है। हंसमुख, हंस का मुख, और हंसमुख मजाकिया। हंस, हंसमुख होता है मजाकिया। ठीक है, हंसमुख होता है मजाकिया, और हंसमुख हंस का मुख। क्लियर, थ्योरी होती है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इनके पीवाईक्यू पे, जो कि कुछ ही हैं, इनको भी हम खत्म कर लेते हैं। इसके बाद हमारे एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए भाई बढ़ते हैं सीधा पीवाईक्यू की ओर, और पीवाईक्यू को थोड़ा हम स्पीड में करेंगे। ठीक है। इस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे डैश लाभ हुआ। अर्पण शब्द का डैश है भाई, इसका अनेकार्थ बताना भाई। अर्पण का हमने क्लास में क्या था भाई, अर्थ होगा। अर्पण क्या होगा, अर्थ। ठीक है, क्लास में क्या था, क्लियर, क्लास में क्या था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अध्याय। इस जीवन में अनेक अध्याय हैं जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करते हैं। हमें बताना रेखांकित अनेकार्थी से प्रस्थापित करिए, मतलब हमें सीधा, अब हम सीधा क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं, और इसका सीधा आंसर देंगे। अध्याय और सृष्टि जगह हमें इसकी जगह अनेकार्थी शब्द यूज करना है। तो भाई इसी का क्या आएगा, उद्गम आएगा, पृष्ठ आएगा, या सर्ग आएगा, या पर्व आएगा। भाई क्लास में पढ़ा था, तो भाई इसका सर्ग आएगा। ठीक है, सर्ग यहाँ पर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठाकुर अपने कुएं पर किसी को पानी नहीं भरने देते। ठाकुर शब्द के लिए अनेकार्थ, भाई हमने ठाकुर के लिए पढ़ा था ना। ठाकुर क्या होगा भाई, ठाकुर पता नहीं ठाकुर क्या होगा, ठाकुर पढ़ा था हमने भाई, ठाकुर ईश्वर होगा। ठीक है, ठाकुर ईश्वर, ठाकुर क्या था, ईश्वर पढ़ा नहीं था हमने, पढ़ा था ये तो। ठीक है। तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर है, हमें बताना किनारे के लिए, किनारे के लिए किनारा होशियार होगा, किनारा होशियार होगा, अंदाज होगा, सलीका होगा, या मध्य होगा। भाई किनारा होता है होशियार। ठीक है, किनारा होशियार। ठीक है, किनारा होशियार, होशियार नहीं होशियार, किनारा होगा होशियार, किनारा होशियार। ठीक है। अंक, भाई अंक मैंने बताया था, अंक के लिए मैंने क्लास में कराया था ये अंक वाला, क्या कराया था मैंने, अंक वाला। अंक होता है धागा। ठीक है, अंक होगा धागा। अंक क्या होता है, अंक के लिए क्या होगा, धागा। ठीक है। कलम के लिए, कलम डैश के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी। इसके लिए अनेकार्थ बताना, देखते हैं किसके लिए पूछा है इसने। राजनीति में, राजनीति में नेता
अक्सर लाभ के लिए डैश बदल देते हैं। क्या बता भाई, पार्टी बदल देते हैं, हित बदल देते हैं, पुष्प बदल देते हैं या दल बदल देते हैं, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। 6 का आंसर क्या होगा भाई, दल तो बदल लेते हैं, दल ही तो होगा, दल बदल लेते हैं। कोयल शब्द के लिए बताना है हमें, कोयल के लिए। कोयल की कूक मधुर लगती है और शंख ध्वनि पावन होती है। तो हमें दोनों रेखांकित शब्दों के किस एक शब्द के साथ प्रस्तावन किया जाता है। तो हमें कोयल और शंख का वो बताना है अनेकार्थी शब्द, मतलब जो कोयल और शंख को दोनों रिप्लेस कर दे। तो हमने क्या था कोयल वाला भाई, कोयल को सारंगी तो बोलते हैं, कोयल को सारंगी तो बोलते हैं के लिए। विकल्प नीचे दिए कौन सा विकल्प रंग, अक्षर और जाति जैसे शब्दों का उपयुक्त अनेकार्थी शब्द है। तो भाई रंग, अक्षर और जाति, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा भाई, मैंने क्लास में कराया था, वर्ण ही तो होगा, वर्ण। ठीक है, वर्ण। जिस बंदे ने क्लास अच्छे से पढ़ी है भाई, उसको ये चीज़ें अच्छी लग जाऊंगी। कलंक का एक अर्थ बताना भाई, कलंक का एक अर्थ, कलंक का एक अर्थ। कलंक अपकीर्ति होगा, प्रतिष्ठा होगा, सम्मान होगा या सुकीर्ति होगा, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा भाई, कलंक का अपकीर्ति तो होगा, अपकीर्ति। क्लियर। महाभारत के युद्ध में कौरवों के डैश का नाश हो गया। क्या परिवार का, क्या दस का, या वंश का, या कुल का, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो भाई कुल का ही तो हुआ था, कुल का। कुल मतलब परिवार, वंश थोड़ा खत्म हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है। चिट्ठी, पत्रिका, मुख्य या पत्ता। देखो पत्ता मैंने बताया था आपको, मुख्य मुख्य होगा नहीं होगा, मुख्य एक बार बताएंगे मुझे। मुख्य ही तो नहीं होगा, चिट्ठी भी तो होता है, पत्रिका भी तो होती है, क्लास में कराया था। इनमें कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अंक, दोस्त, कबूतर, परिवार, बताएंगे। अंक, दोस्त, कबूतर, परिवार, बताएंगे इसमें क्या होगा भाई, अंक ही तो है। अंक अभी ऊपर प्रतित क्वेश्चन क्या था इसका। पट भाई, पट किवाड़ होती है। वस्त्र, हाँ वो होती है। पट, ठीक है, पट पढ़ा था हमने क्लास में। और पर्दा भी होता है भाई, डालना थोड़ी होता पट का, पट नहीं होगा डालना, ठीक है। इनमें से अनेकार्थी शब्द नहीं बताना, अनेकार्थी शब्द नहीं है। मुद्रा, गुरु, राशि, बुद्धि, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा तो भाई बुद्धि तो नहीं होगा, गुरु भी होता, हमने करा था, ठीक है। अंतर का अर्थ नहीं होता। हृदय, दूरी, शेष या आकाश, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 15 भाई आकाश नहीं होगा, इसका आंसर आकाश नहीं होगा। क्लियर। भेंट के दो अर्थ हैं, एक अर्थ मुलाकात है और दूसरे के लिए निम्नलिखित पूर्ण कीजिए। अतिथि को डैश देकर सम्मानित किया किया गया। पुष्प गुच्छा या मान पत्र या उपहार या 1 लाख रुपए, बताएंगे मुझे। भाई पुष्प गुच्छा यानी पुष्प गुच्छा दिया गया या मान पत्र दिया गया या उपहार दिया गया, बताएंगे मुझे, बताएंगे मुझे। भाई उपहार देके ही तो सम्मानित करते हैं, फूलों की तो माला पहनाते हैं, गुच्छा थोड़ी होता है। निम्न में से किस वाक्य में कर से सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। विकास अत्यंत उत्साही था, नैन ने कार्य पूरा नहीं किया, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यह अत्यंत गंभीर मामला है, बताएंगे मुझे। 17 का भाई, 17 का तो यही होगा ना, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने हाथ भी तो बताया था मैंने आपको, कर कभी लूंगा हाथ, ठीक है। नेक्स्ट, पानी का अर्थ नहीं है। चमक, बिजली, इज्जत या जल, ठीक है। पानी का बताना है, पानी का 18 का बताएंगे, तो बिजली तो नहीं होगा, ठीक है। अमृत का अर्थ निम्नलिखित में से नहीं है। अमृत का मोती, स्वर्ण, जल या पारा, बताएंगे। 19 बताएंगे। 19 का आंसर भाई मोती नहीं होगा, ठीक है, अमृत का। प्रकृति का अर्थ नहीं है। पूज्य, स्वामी, कुदरत या स्वभाव, 20 बताएंगे। 20 का, 20 का भाई पूज्य नहीं है, ठीक है। इंगित का अर्थ नहीं है। इंगित का अर्थ इशारा, भाई उसकी तरफ इंगित कर रहा है, वही तो है। संकेत, अभिप्राय या अवस्था, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे तो भाई अवस्था, अवस्था नहीं होती, ठीक है। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। फल, अर्चना, उपहार, पूजा, बताएंगे मुझे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। 22 का भाई फल नहीं है, ठीक है, फल है, ठीक। पहला, अपने अपने रवि कर जाल, ठीक है। उपयुक्त में कर का निम्नलिखित से कौन सा अर्थ व्यक्त करता है। कर को बताना है, कर कौन सा करता है, ये हमने कह रहा था, ये क्वेश्चन तो हमने अच्छे से किया भाई। कर को टैक्स बताता है ना, कर को टैक्स, टैक्स करेक्ट हो जाएगा। वसन के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है स्त्रियों के कमर का आधा आभूषण और इसका दूसरा अर्थ है कि निम्नलिखित वाक्य में पूरा कीजिए। नए डैश से पूजा करने की विधि। घंटी, सिंदूर, ज्योति या वस्त्र, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भाई वस्त्र तो होगा। अपेक्षा का अर्थ नहीं है। विचार, इच्छा, आशा या आवश्यकता, भाई देखो आशा और इच्छा तो मैंने पढ़ाया था क्लास में आपको, ठीक है। अब एक बार हमें इसे बताना है कि नहीं है।
तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 25 का आंसर हो जाएगा विचार, ठीक है। और आवश्यकता भी तो वही है, आवश्यकता भी तो तीनों सेम ही तो लग रहे हैं। खून से सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। कल विजय की हत्या हो गई, महेश ने शहर से पलायन किया, यह लाल फूल अत्यंत सुंदर है, विकास वचनालय में पढ़ रहा है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। भाई विजय की हत्या होगी, ये तो खून से तो रिलेटेड है, खून हो गया मतलब उसका, ठीक है। महावीर का अर्थ नहीं है, जैन तीर्थक के थे, हनुमान थे, महादेव थे या शक्तिशाली थे। भाई इसका सर मुझे बी लग रहा है, 27 का बी, 27 का बी, लेकिन नहीं, इसका महादेव है, ठीक है, महादेव का आंसर है। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? पोत, जहाज, हवाई जहाज या रेलगाड़ी। बताएंगे क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा? 28 बताएंगे, 28 का भाई पोत है, ठीक है, मैंने कराया भी था क्लास में आपके। अनेकार्थी शब्द है गाय, हरिण, बंदर, भैंस। गाय, हरिण, बंदर, भैंस। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 भाई हरिण है, ठीक है, हरिण के लिए। अनेकार्थी शब्द बताना है, गुलाब, बेला, चमेली या रात रानी। बताएंगे गुलाब, बेला, चमेली या रात रानी। बताएंगे 30 का आंसर बताएंगे, 30 का आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर आएगा बेला, ठीक है। एकार्थी शब्द से इसका पूर्ण करना है। डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। सुंदर का प्रकोप सब कुछ उजाड़ देता है, नहीं तो नहीं होगा। अग्नि का प्रकोप हो सकता है ये वाला। अनिल, अभिनेता, लेकिन हमें तो वो बताना है ना, हमें तो एक अर्थ बताना है, तो शायद इसका अनिल हो जाएगा, शायद मे भी 31 का। हाँ, अनिल और अनल, ठीक है, अनिल और अनल, अनिल और अनल, ठीक है, अनिल और अनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आदमी डैश उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका डैश योग्य है। मतलब शुभ मुहूर्त या नतीजा उसका सफलता होगा, ठीक है। बताएंगे एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? 32 में होगा लगन, ठीक है, लगन और लगन, ठीक है, लगन और लगन, ठीक है, लगन और लगन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। डैश बदलती नहीं है और डैश हमेशा बदलती है। मतलब टूटा टूटा बदलती नहीं है, ये तो हुआ नहीं। झूठ बदलती नहीं है, सत्य बदलती नहीं है, या रित बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती रहती है। तो यही तो उसका आंसर है। पढ़ने से पता चल जाएगा शायद, पढ़ने से पता चल जाएगा, पढ़ के ही पता चल रहा है, चलिए। बर्तनी कब तक रखना, बर्तनी कब तक खा रखना। चास का अर्थ है जुताई, परंतु चास का अर्थ है प्रकट करने वाला शब्द। निम्नलिखित में वाक्य में से पूर्ण कीजिए। हमने डैश कभी नहीं देखा, शतुरमुर्ग, नीलकंठ, काकतुआ, पंडुक पक्षी। बताएंगे पंडुक पक्षी। बताएंगे 34 क्या होगा भाई? नीलकंठ होगा, नीलकंठ पक्षी के लिए। द्यूत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। अब इसकी जगह बताना है हमें, एक शब्द बताना है इसकी प्रथा की जगह हम कौन सा एक शब्द रख सकते हैं। बताएंगे 35 क्या हो जाएगा भाई? इसका होगा परंपरा या कुंती, ठीक है, परंपरा या कुंती के लिए। बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, ठीक है, परमार्थ को समर्पित होता है, जिसे समाज में शकल नहीं हो पाता। मतलब इस शकल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? मतलब साथ या पूरा, एक टुकड़ा, कुछ भाग या आधा, संपूर्ण या टुकड़ा। बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो भाई संपूर्ण या टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोगों का संपूर्ण जीवन परमार्थ को समर्पित होता है और जिसमें समाज टुकड़ा नहीं हो पाता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37। विदुर की जगह क्या यूज करेंगे? विदुर की जगह विदुर और विदुर, ठीक है। तो भाई विदुर तो होती है, विदुर होगी जिसका पति मर गया हो, तो पत्नी मर गई हो। नहीं, हाँ, विदुर होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, और विधवा होता है जिसका पति मर गया हो। तो यही है उसका करंट हो जाएगा, पढ़ते ही पता चल रहा है, ठीक है। विदुर और विदुर, एक बार देखते हैं इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, यही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बताना भाई। 38 आ गए हम। 38 कहाँ है? 38 के ऑप्शन नहीं है क्या? 38 का क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है शायद। अच्छा, ये रहे। जीवन में सम होनी चाहिए और उनके व्यवहार में सम होना चाहिए। भाई सम शांति या समान होगा, समान गणित का प्रश्न होगा, या शाम या रात होगा। बताएंगे मुझे 38 बताएंगे। 38 का 38 है, 37 है, हाँ 38 को बताएंगे। 38 क्या होगा आंसर? 38 का 38 का सी हो जाएगा, शांति और समान, ठीक है। जीवन में शांति और समान होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। अब शब्द आ गए। ऑफिसर ने कर्मचारियों को फाइल लगाने का आदेश दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का एक अर्थ क्या है?
भाई आदेश होता है अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, छोटे को बहकाना, आज्ञा पालन करने के लिए कहना। भाई ये तो होगा आज्ञा पालन करने के लिए कहना, आदेश यही तो होता है, आदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ का व्यक्त करता है? अतीत, पिछला, उत्तर दिशा या जवाब? भाई जवाब को करेगा, जवाब को करेगा, जवाब को करेगा उत्तर तो। राधा गैर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण निम्नलिखित में किस अर्थ को व्यक्त करता है? वर्ण भाई, वर्ण जाति को, जाति को तो करता है वर्ण, वर्ण व्यवस्था तो थी। क्वेश्चन नंबर 41 भाई जाति को तो करेगा, लेकिन नहीं, जाति करता है रंग को। हाँ रंग, रंग इसको रंग को करेगा। ठीक है, रंग को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में अक्ष निम्नलिखित में किस अर्थ को व्यक्त करता है? भाई अक्ष दूरी, आत्मा, पासा या पहिया? भाई दूरी पे तो घूमती है, पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है। ठीक है, हाँ बताना अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा? ठीक है, अनुकूल बताना, अनुकूल के लिए क्या होगा? अनुकूल के लिए तो किसी पक्ष के लिए, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। भाई अनुकूल, मेरे अनुकूल है मतलब कि किसी पक्ष के लाभकारी होने के लिए। 43 का भी हो गया। 44, आम का बताना हमें, आम का सामान्य, अच्छी, सभी, या आम का फल। भाई आम होता है सामान्य। ठीक है, लेकिन हमें इसके ऑप्शन के हिसाब से बताएं क्या बताना है, किसकी तरफ बताना है? भाई आम का सामान्य ही तो हो जाएगा, आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। ठीक है, अनंत, अनंत का बताना है, अनंत के लिए क्या यूज कर सकते हैं? अनंत के लिए आकाश, अंतहीन, शेष या ईश्वर? अनंत का बताएंगे, अनंत का, अनंत का बताएंगे। भाई अनंत ही नहीं तो होगा, अनंत। ठीक है, पल्लव, भाई पल्लव डाली, शाखा, पत्ता या फूल? भाई पल्लव होता है पत्ता, पल्लव होता है पत्ता। क्लियर। तो भाई ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? क्लास काफ़ी लंबी हो गई। कैसी लगी क्लास कमेंट कर बताना, और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हमने एक एक वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर ला के दे दूँगा, और मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स को सोच रहा हूँ, इसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न अब आयोग ने बढ़ा दिए हैं, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, और कैसी लगी क्लास? आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।